हर माता पिता अपने बच्चों के लिए बड़े सपने देखते हैं कि कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर, तो कोई साइंटिस्ट, तो कोई अच्छा बिजनेसमैन भी। और अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए माता पिता इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी उन्हें भेजते हैं, ताकि वो ग्लोबल में भी एक अच्छी पोजीशन ले सके, एक अच्छा करियर बना सके, एक अच्छा बिजनेसमैन बन सके। इन सपनों और रियलिटी के बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो होती है फ्यूचर की एजुकेशन कॉस्ट और उसकी प्लानिंग को लेकर के। आपका बच्चा टैलेंटेड है, एम्बिशियस है, कैपेबल है, लेकिन रिसोर्सेस और रास्तों को तैयार करना ये हर माता पिता की जिम्मेदारी होती है। तो इमेजिन कीजिए, आज से 15 या 18 साल के बाद में आपका बच्चा आपको आके कहता है कि मम्मी पापा, मेरा एडमिशन जर्मनी के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रहा है, मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरा नंबर लग गया है, या फिर इंग्लैंड की जो टॉप 10 एमबीए कॉलेज है वहां पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। कॉन्फिडेंटली कह पाओगे कि यस बेटा, गो अहेड, मैंने तुम्हारे लिए सारी तैयारी कर ली है, तुम इसकी चिंता मत करो, हमने इसके लिए पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। या फिर आप कहोगे कि नहीं बेटा, ये हमारे लिए मैनेजेबल नहीं है, यहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है, हम अगर कोशिश करते हैं, अगर हमें एजुकेशन लोन मिल जाए या किसी से उधार मिल जाए तो हम कोशिश करेंगे। लेकिन अगर जहाँ पर भी ये लेकिन वर्ड आता है तो शायद वो पढ़ाई उस लेवल की वो नहीं कर पाएगा। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। तो प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, उसके लिए हम थोड़ा से कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि एजुकेशन की कॉस्ट आखिर क्या चल रही है इंडिया में। हमने ये देखा है कि जो इंडिया में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, प्राइवेट खास करके, वहाँ पर तकरीबन सालाना 5 से 7 लाख तक की भी फीस हो चुकी है। अगर हम इंडिया के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, जहाँ पर बिट्स पिलानी तकरीबन 3.5 से 5 लाख का एनुअल फीस है, जहाँ पर हॉस्टल, ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब का अगर हम कॉस्टिंग जोड़े तो ये 5 लाख के ऊपर में चला जाएगा, जो कि 1 साल का होगा। लेकिन एजुकेशन तो हमारी 5 साल का कोर्स है, तो 5 साल में कितना खर्च लगने वाला है? तकरीबन 25 लाख का ये कोर्स होगा। वहीं हम लोग MIT मणिपाल की बात करें, वहाँ पे भी 4 लाख से 5 लाख का एनुअल फीस तकरीबन चली जाती है। VIT वेल्लोर की अगर बात करें तो वहाँ पर भी 3 से 5 लाख रुपए का सालाना फीस और सब चीज़ें मिला करके बात करें तो हो जाती है। क्या यह मैनेजेबल लगने वाली फीस भविष्य में हमें बर्डन लग सकती है? ज़रूर लग सकती है, अगर हमने इसे प्रॉपर प्लान नहीं किया तो इसके लिए करना क्या है? तो हमने ये देखा है कि सबसे पहले हमें देखना है कि एजुकेशन कॉस्ट किस हिसाब से बढ़ रही है। तो हमने ये देखा कि इंडिया में तकरीबन 8 से 10% एजुकेशन इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है। और हम लोग अगर रियलिटी की बात करें या रियल कैलकुलेशन करने की बात करें तो हमें ध्यान में आता है कि भविष्य में हमें बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है। तो चलो हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। मान के चलते हैं कि कोई 0 से 1 साल का बच्चा आज है और सालाना 10% एजुकेशन कॉस्ट बढ़ रही है और एनुअल फीस तकरीबन 5 लाख रुपए है, यानी कि 5 साल की तकरीबन 25 लाख। तो आज से जब 18 साल के बाद में बच्चा 5 साल के हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन लेगा तो 18वें साल में उसके पास में कितना पैसा होना चाहिए? अगर मैंने 10% का इन्फ्लेशन जोड़ा, आज की फीस 5 लाख रुपए सालाना है, तो तकरीबन 1,70,00,000 रुपए आपके पास में अगर हो गए तो आप आपके बच्चों को एक हायर एजुकेशन 5 साल का दे पाओगे जब वो 18 साल का होगा, बराबर। तो क्या ये 1,70,00,000 रुपए मैनेज करना पॉसिबल है? ज़रूर है। तो इसके लिए हमारे पास में क्या क्या सोर्स है? हम इसे 3 प्रकार से प्लान कर सकते हैं। सबसे पहला प्लान कि आप के पास में अगर लमसम अमाउंट है या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आपके पास में पैसा है तो आपको चाहिए तकरीबन 22 लाख रुपया। आज आप लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर डालो और हम लोग 12% का कंपाउंडिंग अगर कैलकुलेट करें तो आज से 18 साल के बाद में वो 1,70,00,000 बन जाएगा। लेकिन 22 लाख रुपए नहीं है तो क्या करें? जी हाँ, तो दूसरा आपके पास में ऑप्शन है कि आप मंथली इन्वेस्टमेंट करें।
SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत आसान है और आप इसे कर भी सकते हो। लेकिन 1,70,00,000 रुपया आज से 18 साल बाद अगर आपको चाहिए तो आपको तकरीबन 24,000 रुपये पर मंथ की SIP करनी होगी, जहां पर हम लोग 12% का रिटर्न कंसिडर करते हैं। तो आप 1,70,00,000 आप कॉर्पस बना लोगे। लेकिन 23,000 या 24,000 रुपये पर मंथ भी हमें अगर भारी लग रहा है तो क्या और तीसरा ऑप्शन भी है? जी हाँ, तीसरा ऑप्शन भी एक बेहतरीन ऑप्शन है और आपके लिए ये सीधा हो जाता है आधे में, यानी 12,000 रुपये से भी आप अपनी SIP शुरू करते हो और उसे 10% से हर साल बढ़ाते हो, और इसे हम लोग कहते हैं स्टेप अप SIP। तो स्टेप अप SIP अगर आप करते हो तो 18वें साल में आप आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए 1,70,00,000 रुपए का सोर्स या वेल्थ क्रिएट कर लोगे, जो उसके अगले 5 साल के हायर एजुकेशन के लिए काम में आएगा। तो है ना बिल्कुल आसान। अगर आप स्टेप अप SIP के साथ में जाते हो, मात्र 12,000 रुपये से शुरू करते हो, तो आप 1,70,00,000 रुपये का कॉर्पस आप बना लोगे और अपने बच्चों के हायर एजुकेशन की चिंता से मुक्त हो जाओगे। और सही प्लानिंग के 3 सिंपल स्टेप है। सबसे पहला स्टेप कि आपको अपने बच्चे की दिशा, किस राह में वो जा रहा है, इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है, मेडिसिन की तरफ जा रहा है, UPSC करना है, बिजनेस करना है, MBA करना है, उस सोर्स को आप पहले पहचानें। दूसरा स्टेप ये है कि आप इन्फ्लेशन को जोड़ते हुए अगले 15 साल के बाद में या 18 साल के बाद में कैलकुलेट करें कि कितनी कॉस्ट लगने वाली है। और तीसरा स्टेप है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शुरुआत करें उस इन्वेस्टमेंट के साथ में जो आपको अचीवेबल लग रही है। तो आपको एक डिसिप्लिन मंथली इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है ताकि आप अपने गोल तक के आसानी से पहुंच सको। इसलिए कहते हैं ना, अर्ली स्टार्ट अगर हो गया तो बोझा कम होगा, और लेट स्टार्ट अगर किया तो दुगुना। तो स्ट्रेस मत लीजिए, प्लानिंग करिए ताकि आप आराम से अपने इस गोल तक पहुंच जाओ। तो आप भी अगर जानना चाहते हो कि आपके बच्चों की फ्यूचर एजुकेशन कॉस्ट कितनी होगी, कितना हमें आज लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या मंथली SIP करनी चाहिए, कितना स्टेप अप SIP करना हमें ज़रूरी है ताकि हम हमारे बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे सके, इन सभी सवालों के अगर आप जवाब मुझसे लेना चाहते हो या हमारी टीम से लेना चाहते हो तो हमें संपर्क करें। हम 1-to-1 आपके हर सवालों का जवाब देंगे। हो सके तो हम लोग आपके साथ में 1-to-1 Zoom मीटिंग करेंगे और आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताएंगे कि आपको किस तरह से करनी चाहिए करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।